बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी यहाँ ठीक है। तो मैं यहाँ चंद मुफीद यूज़फुल किचन हैक्स के साथ हाजिर हैं। और इस तरह की चीज़ें जब घर में रखी हुई हों तो इनका बहुत सारे बेनिफिट्स हमें हासिल होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये अदरक हो गई, शहद हो गया। शहद तो सर्दियों में होना घर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शहद के बेशुमार फ़ायदे हैं। बच्चों को सर्दी, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, गर्ज, हर चीज़ में ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। उसी तरह अदरक के बेशुमार फ़ायदे हैं। ये हमारे वेट लॉस में इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके अलावा बच्चों को सर्दी लग जाती है, खांसी हो जाती है, खुसूसन छोटे बच्चों को सर्दियों में। अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो उस वजह से बच्चों में बहुत सारे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी की शिकायत रहती है। तो इसके लिए आप क्या करें कि अदरक का छोटा सा पीस लेके उसको इस तरह से ब्लेंड कर लें और फिर उसका हमें रस निकाल लें। जैसे इस तरह मैंने रस निकाल लिया एक अलग कटोरी में। और फिर इसके अंदर आप तकरीबन 1 चम्मच के करीब ही 1 टेबल स्पून शहद ऐड कर दें। तो इससे एक बहुत अच्छी ये रेमेडी बन जाती है। इसमें खांसी का बेशुमार हल है। और इससे आप इसे यूज़ करेंगे तो, क्योंकि दोनों चीज़ें खालिस सही हैं। और आपने छोटी मक्खी का शहद लेना है, जो ज़्यादा बेनिफिट होते हैं उसके। और खाली सी शहद लीजिएगा, फिर इसके ज़्यादा फ़ायदे आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ मैंने इस तरह से इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके और इसको रख लें। आप सुबह शाम बच्चों को पिलाएं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इससे एक तो अगर आप खुद यूज़ करेंगे तो सुबह निहार मुँह जैसे आप यूज़ करते हैं तो उससे आपको वेट लॉस में बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा ये, अगर आप बच्चों को पिलाते हैं, जिन बच्चों को नज़ला, खांसी, बुखार, ज़ुकाम है, फ्लू है, तो आप उनको देंगे तो उनकी खांसी ठीक हो जाएगी। ये देखिए मेरा छोटा बेटा, इसको बहुत ज़्यादा खांसी हुई हुई थी और ये देखिए खांस के भी दिखा रहा है। तो मैंने इसको ये पिलाया तो इसको बहुत मज़ा आया। और इसका बिल्कुल भी ना इसमें कोई मिर्चों वाला टेस्ट आएगा, बल्कि बच्चे बहुत खुशी से और बहुत इंजॉय करते हुए पीते हैं और बहुत मज़े का टेस्ट लगता है। आई होप आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई होगी। अच्छा, नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। वो है ये स्कॉच टेप से रिलेटेड। स्कॉच टेप घर में होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ों में इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। कुछ पैसे फट जाएँ या कोई भी चीज़ ऐसी जो हमारी, जिसमें हमें स्कॉच टेप यूज़ करने के लिए होती है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको स्कॉच टेप के डिफरेंट यूज़ेस बताऊँगी। बहुत अच्छे किचन हैक्स होंगे ये। अच्छा, सबसे पहले तो हमें एक टेप अगर हम लेते हैं ना, तो उसको खोलना हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि एक दफ़ा अगर इसको खोल लिया दोबारा छोड़ दी तो इसका सिरा ही नहीं मिलता। तो उसके लिए आप क्या करें कि इस तरह जब टेप खुल जाए तो उसके एजेस से ही इसको फ़ोल्ड कर दें आप इस तरह से। जब आप इसको फ़ोल्ड कर देंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम आपको खोलने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि इसका सिरा ऑलरेडी आपको फ़ोल्ड किया हुआ मिल जाएगा। और आप इससे इसी तरफ से पकड़ेंगे और इसी तरह से आप खींच लेंगे ना, तो आपकी ये बहुत काम आएगी ये टिप। आई होप आपको मेरी चुन्नी सी टिप है, लेकिन ये बहुत कारआमद है। उसी तरह इसको मज़ीद हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी, क्योंकि टेप के बेशुमार कमालात हैं और बहुत सारे फ़ायदे, इसलिए इसको घर में आप ज़रूर रखें। इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल होते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर हम टेप को जितना खोलना चाहें और इस तरह से खोल के अब हम क्या करेंगे कि ये मेरी बेटी की कैप है जो सर्दियों की होती है। वूल कैप्स जो होती हैं, टोपे जो होते हैं, इन पे अच्छा रुआँ बहुत जल्दी आ जाता है। ये धो भी लेना हम, फिर भी ये रुआँ नहीं हटता और इन रुएँ की वजह से ये इतने मैसी से लगते हैं, जैसे बहुत गंदे हुए हैं। तो आप क्या करें कि इस तरह से इन कैप्स पे या जिस जिस कपड़े पे भी आपके रुआँ आया हुआ हो ना, आप उस पे इस टेप को इस तरह से चिपका दें। यानी पूरी खोल के ना उस हिस्से पे जहाँ पर रुआँ ज़्यादा हो, उस पे अच्छी तरह से आप जब चिपका देंगे ना, अच्छी तरह से आप प्रेस कर करके चिपकाएंगे, तो फिर क्या होगा कि, और फिर उसके बाद ये देखिए इस तरह से मैंने इसको काट के चिपका दी है। और उसको प्रेस करते जाएं, जितना अच्छा प्रेस करेंगे ना उतना जल्दी इसका जो रुआँ है वो हट जाएगा। तो और फिर इसको आराम आराम से जब आप खींचेंगे ना, तो ये देखिए रुआँ जो है वो साथ साथ इसके हटना शुरू हो गया। या तो इस पर इतना रुआँ था और ये साथ साथ इसके ऊपर ये आ गया। तो जहाँ से भी आपने ये रुआँ हटाना हो ना, इस तरह से उस हिस्से पर इस टेप को चिपका कर अच्छे से प्रेस करेंगे ना, तो ये आपका सारा रुआँ जो होगा वो हट जाएगा और सारा इस पर आ जाएगा। इसी तरह से मेरी एक और किचन टिप है, वीडियो है जो इसी से रिलेटेड है कि कैसे आप अपने बच्चों के पर से सारा डस्ट और ये चीज़ें हटा सकते हैं। तो वो भी आप यूज़ देखिएगा।
और इसी तरह ये एक शर्ट है, उसके जो ये बाजू है ना, बाजू की साइड्स पे ये देख सकते हैं आप, इतने रुआं हो गया और ये बिल्कुल नई शर्ट है। और इस तरह से जब जेंट्स के कपड़ों पे रुआं, जो गर्म सूट होते हैं ना, उन पर रुआं आ जाता है इस तरह। तो इस पर भी हम इसी तरह टेप को अप्लाई करेंगे और टेप को खोल के बाजू के जिस हिस्से पे ज़्यादा रुआं हो ना, उस साइड पे आप इस तरह से टेप को फैला के अच्छी तरह से और लगाते हैं। और फिर आप इसके कमालात देखें। अच्छा, मैंने इसे इस तरह से अच्छी तरह से प्रेस कर दिया और उसके बाद इसको आपने तेज़ी से हटाना, जैसे बाजू पे वैक्स करते हुए हम हटाते हैं ना जो हमने वैक्स लगाई होती है, तो कितनी जल्दी हमारे बाल हटते हैं। तो उसी तरह अगर हम इस तरह से बाजू पे ये हटाएंगे ना, तो इतनी जल्दी हट जाता है। और उसी तरह ये मेरे पास चार्जर की वायर है। इस चार्जर की वायर के अक्सर हमारे जो सिरे होते हैं ना, वो टूटना शुरू हो जाते हैं और अक्सर हमें करंट लगने का भी डर होता है। तो अगर इसके एजेस पर हम इस तरह से टेप को लपेट लेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि हमें करंट से भी महफूज हो जाएंगे अगर पहले ही लगा लेते हैं। और दूसरा ये कि हमारे ये जो एजेस है ना, ये नहीं टूटेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से आप इसे लपेट लें। और ये बहुत ज़बरदस्त यूज़फुल किचन हैक्स है। आई होप आपको मेरी ये सारे किचन हैक्स जो हैं वो पसंद आए होंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।